देखिए, माइक की व्यवस्था है। मुझे आपके अध्यापकों ने कह दिया है कि आपसे जो भी निवेदन या आग्रह करते हैं वो मुझे बैठ के करना पड़ेगा। अब मैं ठहरी वकील, मुझे तो खड़े होकर आर्ग्यू करने की आदत है। आज पार्टी ने एक जिम्मेदारी सौंपी है कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाकर टिकट की एक दायित्व मुझे दिया है। मुझे आज बोला गया था कि आज संभव नहीं होगा आपका जेएनयू पहुंचना। मैंने कहा, आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी चुनावी राजनीति का करियर वचन तोड़कर शुरू करूं क्या? एक व्यक्तिगत बात आपसे साझा करती हूं। मेरी संघ आयु 24 वर्ष की है और मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप से हुई। सौभाग्य देखिए कि टिकट की घोषणा होने के बाद सबसे पहला बाणक भगवान ने बनाया कि अपनों के बीच में आकर एबीवीपी के बच्चों के साथ। अब उम्मीदवारी का रास्ता भी एबीवीपी से शुरू हो रहा है। अब देखिए भाई, उम्मीदवार घोषित कर दी गई हूं तो बिना चुनावी बात करे यहां से जाऊंगी नहीं। यूसीसी पे जितना ज्ञान बखारना था वो मैंने बखाना। अब मैं आऊंगी असली बात, क्योंकि यहां बैठा एक एक एबीवीपी का बच्चा मुझे अपने आप में एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति दिखता। विपक्ष संगठित हो चुका है। उनका जो गठबंधन बना है ना, इंडी अलायंस, घमंडी अलायंस, वो स्वार्थ की धुरी पे टिका हुआ है। कितनी विडंबना है ना, सिर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इसीलिए व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए राष्ट्रहित और राष्ट्र नीति दोनों को ही बलि चढ़ा दिया है। संदेश खाली में जो मेरी माताओं और बहनों के साथ निर्ममता, क्रूरता और घोर शर्मनाक अपराध हो रहे हैं, उस पर भी विपक्ष शांत है। और जब डीएमके के लीडर्स इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं हमारी सनातन संस्कृति पर, उस पर भी विपक्ष शांत है। और इसीलिए ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियों को हमने सक्सीड नहीं होने देना, उन्हें सफल नहीं होने देना। यहां एक बात आयुषी जी ने कहा, उनको डर लगता है देश टूट जाएगा। माफ करिए, ये नया भारत है, ये टूटता नहीं, ये अंदर से मजबूत है। हाँ, उनका हौसला जरूर तोड़ेगा जो इस देश के टुकड़े करने के लिए। इसी पाक भूमि पे नारे लगे थे ना, इसी पाक भूमि पे नारे लगे थे, जेएनयू में ही नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, संगठित हो जाओ, एक एक क्रांति बनकर। हौसला तोड़ना है उनका जो मेरे देश को तोड़ने की बात करते हैं। 2047 में आजादी की हम शताब्दी मना रहे होंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा है विकसित भारत का। ये विकसित भारत मेरे देश की युवा शक्ति के बिना अधूरा है। और इसीलिए
प्रगति में अवरोध ना पड़े, ताकि स्वार्थ की बलि मेरा देश ना पड़े। संकल्प लो कि जाओगे, विकास की बात करोगे, लोगों को बताओगे कि मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। बताओगे, प्रण लो, संकल्प लो, प्रण लो, संकल्प लो कि एक एक वोट कमल को पड़वाओगे, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ देश के प्रधान सेवक तीसरी बार बने। बोलो मेरे साथ, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। आप सबने अपना समय निकालकर मुझे सुना और मैं आने में मेरा थोड़ा विलंब भी हो गया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने समय निकालकर। बहुत बहुत अपडेट और वीडियोस के लिए भारत नाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।